परमाणु में, परमाणु हम्म। मुझे लगता है दो तरह का होता है। एक जो हम लोग वस्तु देखते हैं, जो कलेवर है, जो जैसे पृथ्वी का है, जब बाहर आती है सोना तो वो तो, जब सोना है तब जीव है, और जब बाहर आ गई तो वो परमाणु हो गया। और एक कर्म के परमाणु। तो क्या दो तरह के परमाणु होते हैं? ये जरा सा। हम्म। परमाणु दो तरह के नहीं होते। परमाणु, परमाणु कहते ही उसको है जो पुद्गल का अंतिम अविभाज्य अंश है। तो जो अंतिम अविभाज्य अंश है जिसको हम एब्सोल्यूट परमाणु बोल रहे हैं, वो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर की घटना है। वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकता है। तो जिसको भी हम व्यवहार रूप से, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, तो उसको हम व्यवहारिक परमाणु कहते हैं। वो एक्चुअल में परमाणु है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्कंद है। जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ सकता है उसको हम परमाणु नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से सूक्ष्मतम है। लेकिन वो सूक्ष्मतम है ही नहीं, वो स्कंद रूप ही है। क्योंकि जो एकदम सूक्ष्मतम है वो हमारी इंद्रियों की दृष्टि में आ ही नहीं सकता, वो इंद्रिय गोचर ही नहीं है। परमाणु केवल ही देख सकता है, अदरवाइज कोई परमाणु को नहीं देख सकता। जिसको साइंटिस्ट भी परमाणु बोल रहा है, एटम बोल रहा है, वो एक व्यवहारिक परमाणु कह सकते हैं उसको हम। सूक्ष्म परमाणु जो है, जो एब्सोल्यूट परमाणु है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक बात क्लियर। दूसरी बात, आपकी जो समझ से आप परमाणु की व्याख्या करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा परमाणु है जो हमारी दृष्टि में आ रहा है, कोई ऐसा परमाणु है जिसमें से चेतना नहीं है और वो भी मौजूद है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि पृथ्वी का है, फिर वो सोना रूप है, फिर वो सोना कभी तो जीवन रूप है और कभी वो निर्जीव है। तो जिसको हम जीवन रूप, हम निर्जीव कह रहे हैं, वो हमारे अपने अपेक्षा से कही गई बात है। हकीकत में तो इस पूरे लोकाकाश में एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पुद्गल का प्रदेश ना हो और जहां जीव का प्रदेश ना हो। इसको एब्सोल्यूट टर्म में समझना, तो एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहां जीव का प्रदेश नहीं हो या पुद्गल का प्रदेश नहीं हो। सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जीव जीव रूप है, पुद्गल पुद्गल रूप है। दोनों आपस में गड़मगड़ नहीं होते। धर्म का प्रदेश, अधर्म का प्रदेश, जीव का प्रदेश, पुद्गल का प्रदेश, प्रत्येक आकाश प्रदेश पे मौजूद है। लेकिन फिर भी कोई भी द्रव्य परस्पर एक दूसरे में नहीं जाता। सब अपने अपने ही स्वरूप में रहते हैं। उसको सूत्रों की भाषा में अगुरु लघु गुण भी कहा गया है, कि वो अपने ही गुणों में गति करते हैं, वो किसी दूसरे रूप में नहीं जाते हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म की बात यह है। अब हम रिलेटिव टर्म में बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें जीवन था, इसमें से जीवन निकल गया। तो वो भी परमाणु है, वो भी परमाणु है, वो भी स्कंद है, ये भी स्कंद है। हाँ, वो एक जीव का संवाहक हो रहा था, अभी वो जीव का संवाहक नहीं हो रहा है, अभी उसमें चेतना नहीं है, वो सचित्त नहीं है, वो अचित्त हो गया है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से समझी गई बात है। लेकिन अभी हम परमाणु के संबंध में यही पांचवें चैप्टर में उद्गल, परमाणु, परमाणु के अनेक रूप, परमाणु की रचना, इस संबंध में आगे सूत्र आने वाले हैं, जिसमें हम इन सूत्रों में के द्वारा हम और भी अपनी ओपनिंग प्राप्त करेंगे। तो इसको थोड़ा छोड़ते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि आगे सूत्र आने ही वाले हैं जिसमें हम इसमें गति करने वाले हैं। जय हो। नहीं, कर्म के परमाणु, परमाणु अलग हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। कर्म के परमाणु अलग नहीं है, हमने उन परमाणुओं को कर्म नाम दिया है जो जीव के साथ उसके विभावों की वजह से आकर्षित होकर के जीव का कार्म शरीर का रूप ले लेते हैं। उसको हमने कर्म संज्ञा दे दी। एक एग्जाम्पल से समझो। मेरा नाम अभी वैभवश्री है, ठीक है, आपका नाम रमेश चंद्र जी है। लेकिन जब मैं आपके घर पे आ जाती हूँ तो आप मुझे गेस्ट बोलते हो, कि आप बोलते हो मेरे घर पे गेस्ट आए, है ना। अब मैं हूँ, आप हो, लेकिन मैं कब गेस्ट हो गई? जब मैं आपके घर पे आ गई, है ना। या आप मेरे घर पे आए तो आप गेस्ट हो गए, है ना। एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो ऐसे ही परमाणु पूरे लोकाकाश में है, लेकिन जो परमाणु जीव के साथ उसके विभाव से आकर्षित होकर चिपक गए, उसका कार्बन शरीर का रूप बन गए, उसको हमने कर्म नाम दे दिया। तो कर्म हमने किसको नाम दिया? गेस्ट को हमने कर्म नाम दिया। ये गेस्ट है जो आ गए और हमारे घर में रह रहे हैं, तो हमने उसको कर्म नाम दिया। शायद इस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो पाई होगी।
धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।